हेलो एवरीवन, जय सिया राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अब जन्माष्टमी आ ही गई है और जन्माष्टमी का दिन सभी लड्डू गोपाल के प्रेमियों के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। और इस दिन सभी भक्त अपने भगवान लड्डू गोपाल को, कान्हा को, कृष्ण जी को जो है खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए 56 भोग लगाते हैं। तो देखिए, भगवान करे कि सभी 56 भोग लगाएं और सभी का इतना सामर्थ्य हो कि 56 भोग लगा सके। लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप ये 7 चीज़ें तो ज़रूर लड्डू गोपाल को भोग में अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि 56 भोग के ही बराबर मानी जाती हैं ये 7 चीज़ें। या ऐसा कह लीजिए कि अगर आपके 56 भोग में ये 7 चीज़ें नहीं होंगी तो उसे भी कंप्लीट नहीं माना जाता। मतलब कि आपको अपने 56 भोग में ये 7 चीज़ें तो ज़रूर से ऐड करनी है। और अगर आप सिर्फ ये 7 चीज़ें लगाना चाहते हैं तो आप इन्हें भी 56 भोग ही समझिए। सबसे पहले तो जब भी आप 56 भोग लगाएं लड्डू गोपाल को या किसी को भी, तो आप हो सके तो अपने घर पर ही तैयार करने की कोशिश करें 56 भोग। मार्केट से लाने की बजाय आप अपने घर पे बहुत ही सरल तरीके से तैयार कर सकते हैं। 1 से 2 घंटे के अंदर आपका 56 भोग बन के तैयार हो जाता है। और आप इसे कैसे बना सकते हैं उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा। और आप भी बहुत ही आसान तरीके से 56 भोग तैयार कर पाएंगे। और अगर आप बाहर से भी लाना चाहते हैं तो आप ऐसी जगह से लाएं जहां आपको पूरा विश्वास हो कि शुद्ध सात्विक वो चीज़ें होंगी, उनमें लहसुन प्याज नहीं होगा और बिल्कुल साफ़ सुथरी तरह से वो बनाई गई होंगी। नहीं तो आप कुछ चीज़ें बाहर से ले आएँ, मिठाई वगैरह, और आधी चीज़ें आप घर पे बना सकते हैं। अब मैं आपको वो 7 चीज़ें बता देती हूँ जिनके भोग से हमारे लड्डू गोपाल बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी हैं वो 7 चीज़ें। तो देखिए, सबसे पहले तो आता है माखन मिश्री। लड्डू गोपाल का नाम सुनते ही सभी के दिमाग में जो पहली चीज़ आती है वो आता है माखन मिश्री। तो सबसे पहले उनकी प्रिय चीज़ माखन मिश्री का भोग आप ज़रूर से लगाएं। घर पर बहुत आसानी से आप माखन मिश्री बना सकते हैं। बस आप थोड़े से दूध की मलाई लेके उसे जमा दें और फिर सुबेरे उसे भिगो लें और आपका माखन तैयार, उसमें आप मिश्री डालें और माखन मिश्री का भोग तैयार हो गया। दूसरे नंबर पे आते हैं ड्राई फ्रूट यानी कि पंचमेवा। तो आप पंचमेवा सूखे भी चढ़ा सकते हैं इस तरह से, या आप चाहें तो इसका मेवा पाक बना सकते हैं, इसकी कतली जमा सकते हैं। तो आप इस तरीके से मेवा चढ़ा सकते हैं। तीसरे पे आती है धनिया पंजीरी। धनिया पंजीरी विशेषकर जो है जन्माष्टमी वाले दिन चढ़ाई जाती है लड्डू गोपाल को, और इसी को खाकर आप अपने व्रत का जो है पारण करते हैं, व्रत खोलते हैं। उसके बाद शहद आप लड्डू गोपाल को ज़रूर से चढ़ाएं जन्माष्टमी वाले दिन, क्योंकि देखिए उस दिन इनका जन्म भी होता है। और हमारे घर में भी जब बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले उन्हें शहद का ही भोग लगाया जाता है। उसे गुट्टी देना भी कहते हैं, संस्कार देना भी कहते हैं। तो आप शहद ज़रूर से उन्हें भोग लगाएं। उसके बाद देखिए, पंचामृत का भी भोग ज़रूर से अर्पण करना चाहिए लड्डू गोपाल को। उस दिन आप जो है पंचामृत से लड्डू गोपाल को स्नान भी कराएंगे। आप चाहें तो 1 बार करवाएं, चाहे 2 बार करवाएं ज़रूर। और साथ ही में जो है आप पंचामृत का भोग भी लगाएंगे। तो जैसे कि पंचामृत में दही, घी, शहद, दूध, शक्कर, गंगा जल, तुलसा जी, ये सब डाल के हम लोग अपना पंचामृत तैयार कर लेंगे और इस पंचामृत का हमें भोग लगाना है। देखिए, अभी ये पंचामृत है और जब आप इससे स्नान करवाएंगे लड्डू गोपाल को, उसके बाद ये चरणामृत बन जाता है। उसी से आपको आपके व्रत का पारण भी करना होता है। यानी कि आप रात को जब व्रत खोलेंगे अपना, तो आप सबसे पहले चरणामृत और धनिया पंजीरी ही लेते हैं, उसके बाद आप व्रत खोलते हैं। तो इस तरह से आप पंचामृत तैयार कर लीजिएगा। पहले लड्डू गोपाल को आपको भोग लगाना है, फिर आपको जो है स्नान कराना है उनका, और फिर आपने अपना चरणामृत लेना है। और आप जब कोई भी भोग लगाते हैं तो आप उसमें तुलसा दल ज़रूर से रखें। तुलसा भी लड्डू गोपाल का प्रिय भोग ही है। और इस तरह से जो है आप अपने सभी भोग लड्डू गोपाल को लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, आप फ्रूट यानी कि फल, आप कोई भी फल ले सकते हैं। आप एक लें या फिर आप सभी फलों को मिला के उसकी चाट बना सकते हैं। और आप इस तरीके से फल का भोग ज़रूर लगाएं, जिसे हम फलाहार भी कहते हैं। तो आप अपनी यथाशक्ति अनुसार कम या ज़्यादा फलों का भी भोग ज़रूर से अर्पण कर दें लड्डू गोपाल को। उसके बाद देखिए, खीरा लड्डू गोपाल को बहुत ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए जो है उनका जन्म भी खीरे में करवाया जाता है और जन्माष्टमी वाले दिन चढ़ाया भी जाता है। तो आप खीरा एक उनको भोग में भी ज़रूर से दें। तो इस तरह से ये कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ें थी जो अगर आप लड्डू गोपाल को भोग में देते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। आप अपने हिसाब से और चीज़ें बढ़ा सकते हैं, कितनी और भी दे सकते हैं। लेकिन अगर आप 56 भोग लगा रहे हैं तो भी, या आप अलग से नहीं 56 भोग लगा पा रहे हैं तो भी, ये चीज़ें तो आप ज़रूर से लड्डू गोपाल को ज़रूर से अर्पण करें। कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लड्डू गोपाल को ज़रूर से अर्पण करनी चाहिए। और देखिए, कई बार क्या होता है, हम भोग तो बहुत सारा लगा देते हैं और जल देना ही भूल जाते हैं। इसीलिए आप जब भी भोग लगाएं लड्डू गोपाल को, चाहे तो जन्माष्टमी पर, चाहे तो आम दिन में,
जब भी आप भोग लगाएं साथ में आप उन्हें जल ज़रूर से दें और सभी चीज़ों में आप तुलसा दल ज़रूर डालें, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही हैं कि भगवान लड्डू गोपाल बिना तुलसा दल के जो है भोग नहीं स्वीकार करते हैं। तो ये कुछ लड्डू गोपाल के प्रिय भोग हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। साथ ही में आपको 56 भोग कैसे बनाने हैं घर पे बहुत सरल तरीके से, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी चैनल पे, आप ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी हिट कर लें और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम ज़रूर से लिख दें। जय सिया राम। राधे राधे।